भुसावल में तो अब गर्मियों वाली शाम शुरू हो गई है। 5 बजे तक तेज़ धूप रहती है। 5 बजे के बाद ही लगता है कि हाँ, अब शाम होने को है। आप किस शहर में रहते हैं और आपके शहर का मौसम कैसा है, मुझे आज की वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। ये है अगारो का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक केटल। ये बॉटल की जो शेप में है ना, ट्रैवल फ्रेंडली है। ये देखो, ज़्यादातर केटली जो होती हैं उसमें नीचे से प्लेट लगानी पड़ती है। इलेक्ट्रिक केटल में फिर कॉर्ड अलग से होती है, तो फिर वो एक अलग सा आपको नीचे वाली प्लेट भी ले जानी होती है। या फिर हैंडल्स होते हैं तो वो जगनुमा होते हैं, तो स्पेस ज़्यादा लेते हैं। इसको बैग में ऐसे बॉटल के तरीके लिए जा सकते हैं। अच्छा, अब इसकी कॉर्ड कैसे है, यहाँ से लगती है और कॉर्ड है ये, जिसे आप जब यूज़ कर रहे हैं ना, तब आपको इसे फिक्स करना है, यहाँ अटैच करना है। और फिर अपना ये इसका केबल दिया गया है। जब आपका काम हो जा रहा है तो आप चाहें तो इसको फोल्ड करके इसमें भी डाल सकते हैं, या फिर अलग से जैसे नॉर्मली हम लोग कॉर्ड रख सकते हैं तो इसको आप सेपरेट रख सकते हैं, या फिर इस बॉटल में भी डाल सकते हैं। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है और इलेक्ट्रिक केटल, इसमें फास्ट हीटिंग होती है, पानी बहुत जल्दी गर्म होता है। तो अभी मुझे चाहिए ग्रीन टी, तो पानी गर्म करना है, बस झटपट से पानी गर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले इसमें पानी डाल लेती हूँ और फिर इसको कॉर्ड लगा करके, यहाँ पर बोर्ड है ना, इससे इसको कनेक्ट कर लेंगे। डबल लॉक है इसमें, मैं पास से दिखाती हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और ये जो पीछे है ना, इस कॉर्ड को ऐसे लगा देंगे। बस अब इसमें जैसे ही हमें सेट करना है कि स्टार्ट कर लेंगे। पहले स्टार्ट और एंड बटन एक ही है इसमें, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। टेम्परेचर सेट करना है आपको, जितना टेम्परेचर चाहिए उस पर ही आप स्टॉप कर लेंगे। और बस जैसे ही आपको लगे कि इतने मिनट के बाद अब आपको बंद करना है, इससे ज़्यादा हमको गर्म पानी नहीं चाहिए, तो आप उसे ऑफ़ कर लेंगे। स्टार्ट एंड ऑफ़ एक ही बटन से है। बस अब ये मैंने ऑफ़ कर लिया, पानी गर्म हो चुका है। उतना ही पानी गर्म चाहिए जितना कि मैं पी सकूं। बहुत ज़्यादा ऐसे खौलाना नहीं था मुझे, बॉईल नहीं करना था पानी, तो मैंने उसको उतने में ही बंद कर लिया। और बस अब यहाँ पर मैंने कप में लिया है गर्म पानी और इसमें डाला है ग्रीन टी। ग्रीन टी से मैंने सुना है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। कौन कौन ग्रीन टी पीता है मुझे आज ज़रूर बताना। अक्सर ही मुझे बहुत से लोग सलाह देते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी पीऊँ। और अच्छा टेस्ट है, लेकिन अपनी वाली चाय की याद आती रहती है, इसलिए कई बार सोचो कि अब नहीं पियेंगे, लेकिन वो चाय तो रुकती ही नहीं। मैंने भिंडी धुल के रखी हुई थी और अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, पानी झड़ चुका है और काफ़ी फ्रेश भिंडी हैं, काफ़ी दिनों बाद आई हैं। भिंडी हमारी फैमिली में मतलब मोस्ट फेवरेट है। बच्चों को तो पसंद है ही, उनके पापा को भी पसंद है। ब्रेकफास्ट में बने तब भी शौक़ है, लंच बॉक्स में मिले तो बच्चे खुश, और घर में गरम गरम बने और साथ में पराठे रहें तो फिर उनके पापा भी खुश, क्योंकि टिफ़िन में तो बच्चों को मिलती ही रहती है भिंडी पराठे घर में नाश्ते। या फिर ऐसे ही होता है कि कई बार चलो झटपट से कुछ बनाना है। तो अगर मैं जल्दी वाली सब्जियों की बात करूं तो भिंडी बहुत जल्दी बनती है, कुछ तामझाम नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनती है और हर बार भिंडी में स्वाद आता है। बस भिंडी ड्राई रहे, गीली ना रहे, तो वो नॉन स्टिकी बनती है। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अगर गीली है, उसी समय आपने धुला है, तो हमेशा उसको कपड़े में बिछा लो या काट करके थोड़ी देर के लिए रख दो, जैसे किसी भी वुडन वो बास्केट होती है या फिर चॉपर में है, बोर्ड में, चॉपिंग बोर्ड में काट के रख दो। तो ये हवा में ना थोड़ा सा जो उसका पानी काटने के बाद रहता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। अब यहाँ पर कढ़ाई रखी है मैंने गैस पे गरम करने के लिए। ज़्यादातर मतलब मैं पसंद करती हूँ, मैं आयरन कढ़ाई में ही बनाती हूँ भिंडी। आज मैंने स्टील की कढ़ाई रखी है और इसमें तेल गरम होने के बाद अजवाइन डाली है, 1 चम्मच हींग डाली है, हरी मिर्ची और प्याज फ्राई किए हैं। इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ कि कुछ लोगों का कमेंट आता है कि स्टील की कढ़ाई उन्हें लेनी है, तो वो चेक करना चाहते हैं कि इसमें जलती है क्या, सब्ज़ी अच्छे से पकती है कि नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच बीच में मैं दिखाऊँ उनको। अभी मैंने प्याज फ्राई होने के बाद हल्दी पाउडर डाला है और कटी हुई भिंडी डाल करके मिक्स कर लिया है। तेल इतना ही रहता है हमेशा, लोहे की कढ़ाई में भी और स्टील वाली में भी, लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगी कि क्या फ़र्क है। अभी मैंने ढका है और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ
तड़के वाली दही के लिए, क्योंकि भिंडी सूखी रहती है। अगर लंच या डिनर में बने तो फिर मैं या तो लंच टाइम पे दाल बनाती हूँ। अब रात में बन रही है भिंडी, तो सूखी सूखी तो खाना लगेगा, केवल रोटी भिंडी या फिर पराठे भिंडी। तो छौंकी हुई दही या तड़के वाली दही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। गर्मियों में तो सच पूछो कोई सब्जी भी नहीं है ना, तब भी अगर आप ये तड़के वाली दही बनाते हैं तो आप शौक़ से खाना खा सकते हैं। अब मैंने सारी चीज़ें चॉपिंग कटिंग कर ली है, लहसुन अदरक प्याज वगैरह, और यहाँ भिंडी भी पक रही है। दही एकदम फ्रेश है और कंटिन्यू रहती है। दही तो फ्रेश रहती है, मतलब आज जमाई गई कल खाई गई, ऐसा कंटिन्यू चलता है। तो ये मैंने दही जमाई है कल के लिए, ताकि दही ख़त्म हो जाएगा ना, ये जो बोल में मैं इस्तेमाल कर लूँगी, तो ख़त्म होने से पहले ही दही सेट कर लिए और कल तक वो दही सेट हो जाएगी। ये दही मैंने फेंट लिया है, फ्रेश दही है 1 कप, अच्छे से फेंट लेंगे, साइड में रख लिया है। अब यहाँ पर भिंडी देखो हमारी पक चुकी है, प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और भिंडी भी पूरी ऑलमोस्ट। अब मैं डालती हूँ सूखे मसाले, जिसमें मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक डाला है। हल्दी मैंने पहले ही डाला था, तो मैं धनिया मिर्ची पाउडर डालती हूँ केवल, वो बाद में डाल दिया, और नमक भी लास्ट में डालते हैं जिससे चिपकती नहीं है भिंडी। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया और खुला इसको पकाते हैं। मसाले डालने के बाद ढकने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही पक चुकी है। और यदि आप नहीं ढकते हैं भिंडी और खुले पकाते हैं तब तो एकदम करारापन रहता ही है, फ्राई फ्राई सी रहती ही है। बस फ़र्क इतना है, जो आयरन की कढ़ाई होती है उसमें भिंडी में करारापन आता है, जैसे इसमें पूरी फ्राई है लेकिन वो कुरकुरापन उसमें आता है लोहे की कढ़ाई में। और नाक की भिंडी आप आलू भी करो तो देखो उसमें करारापन आएगा, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। जल्दी चिपकती नहीं है, आँच को मीडियम ही रखना है और बीच बीच में चेक करते रहना है। अब भिंडी तो मैंने ट्रांसफ़र कर ली और यहाँ पे रखा है गैस में पैन, और पैन में डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो तेल की जगह घी डाल सकते हैं। मैंने इसमें राई, जीरा और लाल सूखी मिर्ची डाली है, हींग डाली है, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है। आप चाहें तो लहसुन को कूट करके क्रश करके डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। एकदम फाइन चॉप करके मैंने यहाँ पर लहसुन फ्राई की है। फिर बारीक कटी हुई अदरक डाली है, अदरक को एकदम महीन महीन सा काट के डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और ये करी पत्ता भी मैंने फाइन चॉप करके डाला है, और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज। ये जो बड़ी वाली प्याज होती हैं गोल वाली, इसकी जगह आप हरा प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हल्दी पाउडर और मिर्ची, काश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है मैंने, थोड़ा सा कलर अच्छा आता है, और चुटकी भर हल्दी, और कोई मसाले नहीं होते। और फेटी हुई दही है, आप चाहो तो गैस बंद कर दो तब दही मिक्स कर लो, या फिर आप इसी तड़के को दही में डाल लो तो दही नहीं फटेगी। और अच्छे से मिक्स कर लें, और नमक हमेशा लास्ट में डालें, और फिर इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये हमारी तड़के वाली दही रेडी हो जाती है। इसको तड़के वाली दही भी कहते हैं, प्याज वाली दही भी कहते हैं, दही की सब्ज़ी भी कहते हैं। और इसके ऊपर कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया, रेडी। आप मतलब सुबह नाश्ते में बना लो ना, ये तो पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है ब्रेकफास्ट में। अभी लंच टाइम पे बनाना है, कोई सूखी सब्ज़ी है, रोज़ दाल नहीं बनानी है, तो आप ये बना सकते हैं बीच बीच में। गर्मियों में तो मतलब ये रात के समय बना लिया कि झटपट से बनती है, आपने देखा ही है। और इसके साथ अपना पूरी पराठे जो आपको पसंद है वो बना लो। तो ये भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और साइड में रखा। और मुझे ये भी पता है कि ये बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत से घरों में बनती है, पर शायद इसका नाम कुछ अलग होता है। तो आप में से कौन बनाता है ये दही, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, या फिर बनाने का तरीका कैसा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि खाने में अक्सर ही देखो ना, हर चीज़ बनती हैं, हर घर में बनती हैं, थोड़े से उनकी रेसिपी चेंज होती हैं या फिर उनके नाम चेंज होते हैं, और जो रेसिपी चेंज होती हैं उससे ही थोड़ा बहुत टेस्ट का फ़र्क हो जाता है। अब वैसे हर हाथ की रसोई अलग होती है, ये भी सही है। यहाँ पर मैंने प्लेन चपाती बेल कर अच्छे से ऑयल अप्लाई किया, सूखा आटा डस्ट किया और उसको स्क्वायर फोल्ड किया। मैं स्क्वायर फोल्डिंग वाले पराठे बना रही हूँ। जब पूरी चपाती बेल के आप स्क्वायर फोल्ड करते हो तो उसकी लेयर्स बहुत अच्छी आती हैं। और ऊपर से मैंने लगाई हैं सीड्स, ये मिक्स सीड्स हैं, जिसमें है अलसी है, सनफ्लावर सीड्स हैं और पम्पकिन सीड्स हैं। ये मिक्स करके रखी हुई है डब्बे में। रोटी में भी लगा सकते हो आप, पराठे में लगा सकते हो। ऊपर से लगाओ तो देखने में अच्छा लगता है और खाने में क्रंची क्रंची सा तो टेस्ट आता है। चाहो तो आप इसको हल्का सा मिक्सर ग्राइंडर में बारीक कर लो, दरदरा सा, और फिर उसमें कुछ मसाले भी मिक्स कर लो
और पराठे के साथ आटे में मिक्स करके आप आटा गूँथ लो। मतलब बच्चों को खिलाना है तो कई सारे तरीके हैं, अलग से बच्चे नहीं खाते हैं या बड़ों को भी खाना है, इसके पराठे भी बहुत बढ़िया बनते हैं। आटे में मिक्स करके भर के, जो मैं बोल रही थी चटनी जैसा बनाकर, या फिर उसकी चटनी भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटिंग कर ली है, भिंडी फ्राई है और तड़के वाली दही और गर्मा गर्म पराठे। बताओ कौन मना कर सकता है खाने के लिए पूछो तो जिसे भूख नहीं भी है वो खाने लग जाएगा, जो खाएगा, जिसे 2 रोटी की भूख है तो वो 3 तो ज़रूर खा लेगा। कंट्रोल करना पड़ेगा वो वाली बात है, क्योंकि गरम पराठे और भिंडी का कॉम्बिनेशन भी इतना मस्त होता है कि हमारे घर में तो बहुत फेवरेट मानी जाती है ये सब्ज़ी। पहले लोग कहेंगे ना नुकुर करेंगे, नहीं अभी नहीं खाना, और अच्छा आज हमें भूख कम है। जब ये पता चल रहा होता है कि भिंडी बन गई है और अब पराठे सीख रहे हैं तो भूख ऐसे जागृत हो जाती है। और शुभम उसी में से एक है। शुभी तो खैर थी ही, शुभी की तो याद आती है मुझे, सारा ही कुछ मैं शुभी के बारे में बता रही हूँ अभी भी वो कहती है मैथ्स में मुझे घर के फुलके याद आते हैं और पराठे याद आते हैं, बाकी तो सब मिलता ही है। और बस गर्मा गर्म पराठे सीखते जाओ, खिलाते जाओ, जब सब खा लेते हैं उसके बाद रात की रसोई पूरी और फिर किचन क्लीनिंग। पहले शुभम नहीं आया था, ठीक है, तब उनके पापा का खाना देना शुरू किया मैंने, वो खा ही रहे थे, फिर बीच में शुभम तुरंत अपने आप ही आ गया, हाँ मम्मी मैं भी खा लेता हूँ। तो मुझे पता ही था खुशबू दूसरे कमरे में तो जानी ही है हॉल से। तो बहुत अच्छा लगा, सबको पसंद आई दही और सब्ज़ी। आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।